अस्सलाम वालेकुम प्यारी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो जी ईद हो और फिर चूड़ियां ना पहनी जाए और मेहंदी ना लगाई जाए तो ईद का मजा नहीं आता। और मीठा ना हो, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत जरूरी होती हैं। और ये एक हमारा ना कल्चर है। तो तो आपका क्या ख्याल है कि दादो चूड़ियां नहीं पहनेगी या दादो मेहंदी नहीं लगाएंगी? दादो सब कुछ करेंगी और दादो की पोती भी करेगी। दादो की पोती ने तो भाई मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी पहनूंगी। तो जी ये हमने की तैयारियां और तो सिलेक्ट करनी थी चूड़ियां। तो मैं जी चूड़ियां सिलेक्ट कर रही थी। अ, अच्छा पहले मुझे बहुत चूड़ियों का शौक होता था, लेकिन अब जो है अब मैं इतनी चूड़ियां नहीं पहनती हूँ। तो ये सारी मेरी चूड़ियां जो है ना पहले की है और संभाल के रख दो तो पहनते रहो जी। चूड़ियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। इला की न्यू आई थी चूड़ियां तो वो भी काफी महंगी थी। तो मैंने इनके दादा से कहा कि आप मेरे लिए भी नई चूड़ियां ले आते। तो कहने लगे तेरे पास इतनी है तो पहन लेना भी तू। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उसी में से पहन लेती हूँ। तो आज ईद का दिन है और कल से ही बच्चों के तो मजे जी पहले से ही चल रहे हैं और वही हम कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत मजे कर लिए। तो ये है जी ईद की। मैंने चूड़ियां मैंने बहुत ज्यादा नहीं पहनी थी, मैंने कम पहनी थी। मूड तो था मेरा ज्यादा पहनने का, लेकिन मैंने इतनी नहीं पहनी। तो वाइट ड्रेस के साथ मेरी ये मैच हो रही थी और मैं ना दोनों हाथों में पहनती हूँ। मुझे एक हाथ में मजा नहीं आता चूड़ियां पहनने का, दोनों हाथों में चूड़ियां पहनती हूँ। पहले तो मैं भर भर के पहना करती थी कि 1.5 दर्जन एक हाथ में और 1.5 दर्जन दूसरे हाथ में, लेकिन अब थोड़ी पहनती हूँ। तो ये हो गई थी जी तैयारी, चूड़ियां भी पहन ली और तैयार भी हो गए थे। तो अब जो है वो इला और मूसा ने आइसक्रीम खानी थी। तो हमने कहा फिर जाना था हमें। तो इला मैडम की भी तैयारी हो रही है जी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे हाथ, बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा हमने जो है ना ईद पे हम लोग जरूर चूड़ियां मेहंदी और ये सारा कुछ जरूर करते हैं। तो जी ये इला की मेहंदी लग रही है और इला बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मेरी जी मेहंदी लग रही है और मुझे चूड़ियां पहननी है। तो ये इसके दादा इसके लिए लेके आए थे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो फिर इसने इसने भी रेडी होना था। अच्छा ये वाली जो मेहंदी है ना इसको लगाएं और 1 मिनट में इसका इंस्टेंट कलर आता है। तो उसके बाद इला की भी अब तैयारी शुरू हो गई थी। और आप सुनाए जी, आप लोगों की भी मैं वीडियोस देख रही हूँ बड़ी जबरदस्त। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं उनकी खूबसूरत तैयारी, उनकी मैचिंग पर्स, मैचिंग चूड़ियां, शूज, और परवरदिगार जो है ना हर घर में ही खुशियों को दुबाला करे। तो जी अब हम हो गए रवाना। रवाना गाँव है, बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी और फिर आइसक्रीम तो रोज ही खाते हैं ये ना। तो आज जरा ये था कि चलो जी बाहर चक्कर भी लगा के आते हैं, थोड़ा निकलते हैं बाहर, इला भी खुश हो जाएगी। और इला तो रोज ही कहती है, भाई रोज ही कहती है मुझे लेके जाओ। फिर ये अच्छा सा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये सारी मतलब गलियां, बहुत तो लाइटिंग नहीं थी लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इला भी बहुत खुश थी। और अंधेरा था ना तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बस फिर मैंने रोड पे जरा लाइट भी थी और ये बड़ी खूबसूरत भी लग रहा था रोड। तो फिर मैंने बनाई यहाँ की वीडियो बनाई। तो आप लोग जो है ना बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जो बहन भाई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, बहुत शुक्रिया जी। कुछ लोग कहते हैं दादू आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि दादो जो है ना वो ना वीडियो बनाए जी, दादो भी बनाएंगी वीडियो। तो ये ना आज मेरी बहू ने, मैं बताना चाह रही थी कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी
कुछ तो ये प्रॉब्लम था कि वाइट टी पे जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी स्किन बहुत डल हो रही है क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही, और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना तो आपकी स्किन भी फ्रेश नहीं होती है। तो ये मैंने कहा चलो साथ साथ चूड़ियाँ भी दिखा दो। तो मेरी बहू ने मेरी क्लींजिंग की और ईद की फुल तैयारी की जी कि ईद के लिए फुल तैयार होना है और हमने खूबसूरत सा व्लॉग बनाना है। तो फिर दादो जो है ना वो क्यों पीछे रह जाए भाई सबसे। तो मैंने भी खूब तैयारी की। सूट तो खैर मेरा पहले का ही है और मैंने आपको बताया कि मैं कोई बहुत सूट नहीं बनाती हूँ। खुदा सलामत रखे मेरी बड़ी बहन को, उसने जो है ना सूटों की भरमार की होती है। तो हमारी बड़ी बहन जो है ना खुदा करे वो हमेशा सलामत रहे और हमें खूब सारे सूट देती रहे। तो ये भी उन्होंने मुझे दिया था, और इसलिए कि वो बनवा लेती हैं फिर उन्होंने पहनना नहीं होता, फिर वो मेरे पास आता है या मुझसे जो छोटी बहन है उसके पास जाता है। तो ये है जी हमारा आज का ईद की सेलिब्रेशन। तो दोपहर में तो हमने घर में ही खाना बनाया था, बड़ा मज़ा आया था। और हमारे नेबर्स के घर से खीर आई थी, बहुत मज़े की थी। तो फिर हमने कहा अब रात में तो हम नहीं खाना बनाएंगे जी, तो रात का खाना जो है ना हमने मंगवा लिया था। तो बच्चों को भी बहुत पसंद है, सबने खाया मज़े ले लेके, अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा चलो आज ईद की वजह से ना ज़रा अच्छा ही हो जाए, तो बेहतर है कि अच्छा खाना खाएं। दोपहर में भी हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छा खाना खाया सबने और खूब हमने एंजॉय किया। तो अभी डिनर पे तो इतना हैवी नहीं खाना चाहिए, डिनर में ना लाइट खाना खाना चाहिए। तो उसके बाद मुंह मीठा भी करना था, तो ये थी जी आइसक्रीम जिसके लिए हम गए थे। तो फिर हम आइसक्रीम लेके आए थे और सब अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे थे। तो जी आप भी खा लें अगर आपको अच्छी लगे तो, ये बहुत डिलीशियस आइसक्रीम होती है, बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मेरी तरफ से एक दफ़ा दोबारा आप सबको ईद मुबारक। खुदा करे आप हमेशा खुश रहें, परवरदिगार अपने हफ्ज़ ईमान में रखे और हर ईद जो है खुशियों के साथ। तो जी इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।